यह कहानी मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार की हत्या पर आधारित है। यह न केवल जाति भेदभाव और राजनीति के गहरे घाव को दिखाती है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि अन्याय आखिर कब तक मिलेगा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां दिन खत्म होने के साथ ही अंधेरा अपना शिकंजा कस लेता है, पर इस अंधेरे में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक दलित परिवार की, एक ऐसी कहानी जो साजिश और खौफ का खतरनाक चेहरा दिखाती है। इस गांव में चौधरी परिवार रहता था। एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार था। घर के मुखिया रमेश, उनकी पत्नी सरोज और उनकी घर में 14 साल की बेटी पायल। एक रात तीनों की लाशें उनके घर में मिली। उनके शरीर खून से लथपथ थे। पुलिस को सबसे पहले शक हुआ कि यह जमीन विवाद का मामला हो सकता है। गांव में कुछ लोग चौधरी परिवार की जमीन हड़पना चाहते थे, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो हर कदम के साथ मामला और उजल हो गया। रमेश को कई बार धमकियां मिल चुकी थी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन रमेश ने हमेशा कहा, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। पर क्या जमीन की वजह से इस परिवार की जान गई या कहानी कुछ और थी? गांव वालों ने कई तरह की बातें की। कुछ ने कहा कि यह ऊंची जाति के लोगों की साजिश थी, कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, पर पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिले। इस फुटेज में दिखा कि हत्या से कुछ घंटे पहले 2 गाड़ियां चौधरी परिवार के घर के पास रुकी थी। इन गाड़ियों में कोई था। जब पुलिस ने जांच की तो एक नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। गाड़ियों का संबंध राज्य के एक बड़े नेता से निकला। यह वही नेता था जिसने रमेश को धमकी दी थी। पुलिस ने जब नेता को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह पहले से ही फरार था। पर क्या सबूत काफी था? एक संदिग्ध ने पुलिस को बताया कि रमेश की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। यह केवल जमीन का मामला नहीं था, इसके पीछे जाति भेदभाव और राजनीतिक सत्ता का घिनौना खेल था। चौधरी परिवार का मामला आज भी अधूरा है। उनके हत्यारे पकड़े तो गए, लेकिन क्या उन्हें सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, हमारे समाज में कब तक दलित परिवारों को ऐसा जुल्म सहना पड़ेगा? यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह उस व्यवस्था का चेहरा है जहां जाति और सत्ता का दुरुपयोग इंसानियत को खत्म कर देता है। क्या इस लड़ाई में शामिल होंगे? कमेंट में यस या नो लिखें।